ले चलते हैं न्यूज कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, अभी लखीसराय जिले के विधिक संघ का चुनाव होने वाला है और आगामी 13 अक्टूबर 2023 रोज शुक्रवार बताया जा रहा है और शुक्रवार को चुनाव लखीसराय में होने वाले हैं। मेरे बीच लखीसराय सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार हैं, जो कांटे टक्कर सुबोध कुमार को देने का काम करेंगे। और जैसा सुर्खियों में चर्चा है और इस संबंध में दर्जनों अधिवक्ता सिविल कोर्ट लखीसराय के से हमारी न्यूज कमला विहार के जनसंपर्क अभियान में बातचीत चली, जिसमें रविंद्र कुमार जी सलेमपुर हैं, धनंजय जी हैं, शिवेश कुमार प्रतापपुर हैं, प्रमोद कुमार आदर्श लक्ष्मीपुर हैं, विपिन कुमार गंगासराय हैं, अनिल कुमार जी हैं, राखी कुमारी हैं, सुजाता कुमारी हैं, आदि सारे बहुत माने अधिवक्ता हैं, अनुभवी लोग हैं। तो राजेश कुमार जी हमारे न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में शामिल हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि 13 जो अक्टूबर को विधिक संघ का चुनाव जो अध्यक्ष सचिव पद के लिए है, उसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या इनके पास जानकारियां हैं। और चुनाव में सरगर्मी बढ़ गई है, जनसंपर्क अभियान ये डोर टू डोर अधिवक्ता के आवास पर जाकर मिलने का काम कर रहे हैं। और ऐसा भी माना जा रहा है कि बेगूसराय जिले से भी एक राममूर्ति जी हैं, जो स्टेट बार काउंसिल के लिए वो चुनाव के लिए भी जनसंपर्क अभियान में है। उनका भी मानना है, सामो के एक अधिवक्ता हैं, छितनौर के एक मदन कुमार अधिवक्ता हैं और बीहट के एक दीपक कुमार झा हैं, उनका भी मानना है कि लखीसराय से राजेश कुमार और सुबोध कुमार के बीच काटी टक्कर देखी जा रही है। हालांकि इस संबंध में हम विस्तार से राजेश कुमार जी से जानना चाहेंगे कि इस चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले न्यूज कमला बिहार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपका आभार और आपके मीडिया के माध्यम से तमाम अधिवक्ता साथियों को मेरा सादर प्रणाम। और तमाम अधिवक्ताओं को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस बार निश्चित रूप से जीत हमारी होगी और हम में और सुबोध कुमार में सीधा डायरेक्ट टक्कर है। और निश्चित रूप से हमको सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि पिछले कार्यकाल में सुबोध कुमार का जो कार्यकाल रहा और लाखों करोड़ों रुपया का गबन किया गया है सुबोध कुमार के द्वारा। और ये पिछले वर्ष जो पंचायत चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव में प्रपत्र बिक्री में लगभग पर डे 2 लाख 2.5 लाख का जो है सो बिक्री होता था और उसका दुरुपयोग गलत रूप से किया गया है। और 1,56,00,000 आमदनी 2 वर्ष में और 1,56,00,000 खर्च मात्र 12,000 बैलेंस दिखाया गया है। और तमाम अधिवक्ताओं का 6 माह का रिकरिंग नहीं दिया गया है, जिससे सभी अधिवक्ताओं में पूरा आक्रोश है और यही स्थिति है। निश्चित रूप से हमको पूर्ण विश्वास है कि सभी अधिवक्ता साथी मुझे इस बार सहयोग करेंगे और हम जीत निश्चित रूप से हासिल करेंगे। सर, तो लखीसराय सिविल कोर्ट विधिक संघ का चुनाव 13 को होना है और इस चुनाव को लेकर चुनाव मैदान में कितने उम्मीदवार? महासचिव पद के लिए हम 3 उम्मीदवार हैं। सीरियल नंबर 1 में मेरा नाम है, 2 नंबर में सुबोध कुमार का नाम है, तीसरा में ये दिनेश मंडल का नाम है। तो कुल 3 उम्मीदवार महासचिव के लिए। महासचिव पद के, तो आपकी चुनाव चल रही है महासचिव पद के लिए? नहीं, और मुख्य रूप से ये इसमें अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव है, महासचिव पद के लिए है, कोषाध्यक्ष पद के लिए है और अंकेक्षक पद के लिए है और संयुक्त सचिव, सहायक सचिव, कार्यकारिणी कई एक पद हैं। लेकिन मुख्य रूप से अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, अंकेक्षक ये लोग ये मेरे कांटे। उम्मीदवारी हुई है वो महासचिव पद के लिए और अध्यक्ष पद के लिए? नहीं, मेरी उम्मीदवारी सिर्फ महासचिव के लिए। जी हाँ, मैं पिछले बार भी उम्मीदवार था और मुझे 70 वोट अच्छा वोट मिला था और लेकिन निश्चित ये मेरा हार हो गया था उस समय। लेकिन इस बार लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सर, दरअसल मजेदार की बात यह है कि लखीसराय जिला में बड़हिया में चर्चा है कि राजेश जी चुनाव में आगे बढ़त बनाए हुए जनसंपर्क अभियान में और चुनाव जीत चुके हैं। केवल औपचारिकता मालिक
औपचारिकता बाकी है सिर्फ माला पहनने की। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। पड़ोस के जो जिला साम्हो हैं या बेगूसराय हैं, मोकामा आपके पटना जिला के हैं, शेखपुरा हैं, वहाँ के एक विपिन बिहारी जी अधिवक्ता पिंजरी के निवासी हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई तो वो अपने बातचीत में कन्विंसिंग पावर मैंने इतना वो कॉन्फिडेंस के साथ मुझे आश्वस्त किया कि राजेश कुमार जी चुनाव जीत चुके हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्यों बाहर के लोग कॉन्फिडेंस रखते हैं कि विपिन जी चुनाव जीत चुके हैं? इसके पीछे मुख्य रूप से ये कारण है कि मैं नया चेहरा हूँ। कभी भी मैं किसी पद पर कभी चुनाव नहीं रहा और मेरा छवि न्यायालय में साफ सुथरा है, मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी है और मैं एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे ग्रैंडफादर मुल्की बाबू, स्वर्गीय मुल्की बाबू मुंगेर के मशहूर सिविल लॉयर थे और हमारे अपने चाचा डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद सिंह भी यहाँ 2 बार सचिव रह चुके हैं और 1 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मेरा छवि साफ सुथरा है और सुबोध जो वर्तमान सेक्रेटरी हैं, इनके द्वारा काफ़ी भ्रष्टाचार किया गया है और रेकरिंग का पैसा जो नहीं मिला है, इसके चलते लोगों में आक्रोश है। यही स्थिति है। मुख्य रूप से मेरा जीतने का मेन कारण यही है कि मेरा छवि साफ सुथरा, कभी किसी पद पर नहीं रहा हूँ, यही मुख्य है। और दरअसल मजेदार की बात है सर कि लखीसराय जिले में विधिक संघ के चुनाव में युवा जितने चेहरा हैं वो आपकी नाम का रट लगाए हुए हैं। वो लगभग टोटल जो है सो 425 मतदाता है और 425 में लगभग 50% युवा ही है निश्चित रूप से, और युवा जो है सो हमारे पक्ष में है, निश्चित रूप से हमको मदद कर रहे हैं इस बार सभी लोग मिलकर के। सर बढ़िया प्रखंड में आप संपर्क अभियान में जी हाँ, में थे, जी जी जी, आप रामगढ़ में थे, बिल्कुल बिल्कुल में भी थे जी। तो क्या आश्वासन मिल रहा है, क्या देख रहे हैं? बिल्कुल तो अनुभव है, मिलने के बाद अनुभव हो जाती होगी कि मेरा क्या चल रहा है। जी जी जी, आज मैं बड़हिया के दौरा पर निकला हूँ और गंगाश्रय में अनिल बाबू के घर पर हूँ और आश्वासन निश्चित रूप से बढ़िया मिला है और जहाँ भी जा रहे हैं निश्चित रूप से हर लोग यही कह रहे हैं कि राजेश जी इस बार विजय आपका ही होगा, एकदम निश्चिंत रहिए, आपका ही विजय इस बार होगा। चंद मिनट राखी जी अधिवक्ता के आवास पर भी आपके जी 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 आश्वासन आपको मिला, जी 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 जीत चुके हैं। जी 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 जी, अंकित भी आपके पक्ष में बोल रहे हैं जी जी जी, चुनाव में काफी वो आगे चल रहे हैं। जी हाँ, यहाँ तक कि रामचंद्रपुर के जो रामपधारा शर्मा जी का नाम आ रहा है, बुजुर्ग भी हैं काफी उम्र से, उनका भी चर्चा है कि राजेश कुमार जी टक्कर में आगे। जी जी जी, बिल्कुल सही लोगों का नाम आपने बताया और कई एक नाम है, गिनाने लगेंगे तो गिनती हम नहीं कर सकेंगे। बहुत लोग का जनसमूह मेरे साथ है। उसका मुख्य कारण यही है कि हम साफ छवि मेरा है, कहीं कुछ लंद फंद में मेरा, कहीं कोई भ्रष्टाचार में, मैं किसी पद पर कभी रहा ही नहीं हूँ। पहला बार मैं लोगों से अपील यही कर रहा हूँ कि एक बार मुझे मौका देकर देखें। निश्चित रूप से जो छवि डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद सिंह ने छोड़े वो उसी रास्ता पर मैं चलूंगा, निश्चित रूप से ये मेरा। चुनाव जीतने के बाद सर सबसे पहली आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरा 2-3 प्राथमिकता है। एक तो मुख्य रूप से अधिवक्ता का कल्याण और ये अधिवक्ता के साथ जो भी न्यायालय के समक्ष जो भी गड़बड़ियाँ, दूसरा मेरा यह है कि न्यायालय में कई एक प्रकार की गड़बड़ियाँ हो रही है, उसको सुधारने का प्रयास मैं निश्चित रूप से करूंगा। दूसरा मेरा यह है कि जूनियर अधिवक्ताओं को किस तरह से उसको बढ़ोतरी इनकम में बढ़े, उस पर मैं निश्चित रूप से कोई कदम ठोस उठाऊंगा। और तीसरा है कि मेरा ये जो संघ का जो आमदनी में है, आमदनी का जो भ्रष्टाचार किया गया है, उस पर मैं लगाम लगाऊंगा। मेरा ये है 1-1 रुपया का हिसाब मॉडल रूल के हिसाब से प्रत्येक 3 माह में आम सभा के समक्ष हिसाब रखूंगा। हिसाब मेरा साफ सुथरा रहेगा, यही मेरी प्राथमिकता है। और कोर्ट में जो जिस तरह का जो गड़बड़ियां हो रही है, पेशकार पियून के द्वारा जो भी गड़बड़ी है, उस पर मैं लगाम लगाऊंगा, यही मेरा प्राथमिकता। आखिरी मेरा एक सवाल होगा लखीसराय जिले में जनहित योजनाओं को लेकर, और मैं अधिवक्ता महोदय का ध्यान भी आकृष्ट कराना चाहूँगा चुनाव के संदर्भ को लेते हुए कि लखीसराय जिले में एक प्रेस क्लब का निर्माण किया गया है। जी हाँ, जो आज सफेद हाथी का वस्तु बना हुआ है। बिल्कुल और बिल्कुल। माना जा रहा है कि लखीसराय के जो तत्कालीन डीएम थे मनीष कुमार जी, उनके द्वारा आवेदन मेरे ओर से दिया गया था, उस पर पहल किया गया, निर्माण कराया गया। लेकिन माना जा रहा है कि सरकार के द्वारा किराए को लेकर अभी वो प्रेस क्लब चालू नहीं किया जा रहा है। तो चुनाव जीतने के बाद मैं आपसे चाहूंगा कि इस पर आप क्या करना चाहेंगे? निश्चित इस और आपने मेरा ध्यान आकृष्ट किया है और मैं आपको भरोसा निश्चित रूप से दिलाता हूं कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं
अगर मेरी कोई आवश्यकता पड़ेगी प्रेस क्लब को स्टार्ट कराने के लिए, अगर कोई सहयोग या डीएम से मिलने की बात हो या जिस तरह से हो उसको चालू, चूँकि मैं भी देख रहा हूँ उसमें बहुत लागत से जो है सो प्रेस क्लब बना है, और अभी स्थिति उसमें जर्जर यही है कि जहाँ तहाँ सो जंगल की तरह गाछ वृक्ष उसमें लग गया है, और चूँकि कारण कि चालू नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से मैं इस कदम में आपको जो है सहयोग मैं करूँगा, और ये आश्वासन जरूर देता हूँ कि आवश्यकता अगर पड़ेगी तो डीएम के पास जाकर के जो है प्रयास भरपूर करूँगा कि किस तरह से स्टार्ट हो। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, महासचिव पद के लिए मैं खड़ा हूँ, और मेरा घर रामपुर हुआ। चलिए, तो राजेश कुमार महासचिव पद के लिए उम्मीदवार के तहत ये संपर्क अभियान में लगे हुए हैं, और ये लखीसराय सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में चुनाव से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी है। तो इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।